दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम खुद से अपना फाइनल एग्जिट वीज़ा यानी खुरुज निहाई या एग्जिट रीएंट्री वीज़ा यानी खुरुज ओहदा कैसे इशू करेंगे। और ध्यान रखें, जो डोमेस्टिक वर्कर हैं ये वो नहीं कर सकते। जो डोमेस्टिक वर्कर से बाहर काम करते हैं वही खुद से अपनी छुट्टी लगा सकते हैं और इसके अलावा एग्जिट या फाइनल एग्जिट वीज़े पर जा सकते हैं। तो ध्यान रखें, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है अफसर से लगाना, ये बड़ा आसान मेथड है, लेकिन इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो ज़्यादा मायने रखती हैं। तो तरीका आप देखें, लेकिन उसके साथ में जो वीडियो में इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं, जो चीज़ें बताई जा रही हैं टर्म्स एंड कंडीशन, उसको बगौर ध्यान से सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने फ़ोन के ब्राउज़र में। कोई भी, मैं यहाँ क्रोम का ब्राउज़र यूज करता हूँ गूगल का, तो हमने उसी को ओपन किया है। अब यहाँ पर जाकर लिखेंगे इसके सर्च बार में अफसर.सा। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ, यही लिख देंगे। इसके बाद इसी को सर्च कर लेंगे। इसको सर्च करेंगे तो हमारे सामने ये पेज आएगा यहाँ पर ओपन होके, और यहाँ जो ऊपर वाला कॉलम है इंडिविजुअल जहाँ पर लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक कर दें। उस पर क्लिक करेंगे तो ये इस पोर्शन में आएगा, लेकिन ये फ़ॉन्ट जो है यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालने वाला, ये सही से काम नहीं करता। इसमें हमेशा से एरर आ जाता है। तो इसलिए यहाँ जो कट वाला निशान लगा हुआ है मार्क, उस पर क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएगा। और अगर एक बार में ना कट हो तो फिर से क्लिक करें, वो कट हो जाएगा। कट होने के बाद में ये अभी देखें आपके सामने इस तरह से आ गया है। ये अभी अरबी में है, लेकिन हम इसको इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश जहाँ ऊपर लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश में आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने अफसर का यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है, तो वो दोनों चीज़ें डालकर नीचे लॉगिन पर क्लिक कर दें। और ये आप जानते ही होंगे, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। अब आते हैं सीधा अपने होम पेज पर अपना अफसर ओपन करने के बाद। तो अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद में जब आपका अफसर ओपन हो जाए तो यहाँ ऊपर जो सर्विस वाला ऑप्शन है उसी पर क्लिक कर दें। सर्विस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा, और यहाँ पर जो पासपोर्ट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। पासपोर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा, और यहाँ पर जो वीज़ा रिक्वेस्ट वाला कॉलम है वहाँ पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपके सामने ये पेज आएगा, तो यहाँ 5 दिख रहा है राउंड में सर्कल में, तो इसका मतलब है कि दिन में आप 5 बार वीज़ा के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इसको और नीचे स्क्रॉल करते जाएँ तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है पहले सबमिट रिक्वेस्ट, ये प्रोसेस बता रहा है। उसके बाद आपको 10 दिन इंतजार करना है। कफील आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर आपके पास 5 दिन का टाइम रहेगा कि 5 दिन के अंदर आप अपना वीज़ा इशू कर लें। और इशू करने के बाद आपके पास 15 दिन टाइम रहेगा कि आप 15 दिनों के अंदर सऊदी अरब छोड़ दें। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि जब आप खुद से अपना वीज़ा निकालते हैं, खुद से वीज़ा इशू करते हैं अपने अफसर से या किवा से, तो आपके पास 15 दिन टाइम रहता है कि आपको 15 दिन के अंदर सऊदी अरब छोड़ना है। लेकिन अगर आपका कफील आपका फाइनल एग्जिट लगाता है तो आपके पास 60 दिनों का टाइम रहता है कि आप 60 दिन सऊदी अरब में रह सकते हैं। 60 दिन खत्म होने से पहले पहले आपको सऊदी अरब छोड़ना रहेगा। और नीचे इसके बारे में और जानकारी दी गई है कि जिस दिन आप इसके लिए अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए, उस दिन आपके कफील के पास एक रिक्वेस्ट जाएगी कि आपके इस वर्कर ने फाइनल एग्जिट मांगा है। अब कफील के पास 2 ऑप्शन है, या तो उसको एक्सेप्ट करे और या तो कोई वजह बताए कि हाँ मैं इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इसको फाइनल एग्जिट नहीं दे रहा हूँ। और अगर वो कोई वजह बताता है कि हाँ इसलिए मैं इसको फाइनल एग्जिट नहीं दे रहा हूँ, तो ये केस चला जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में खुद ब खुद बिना कुछ किए हुए। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जिस दिन से आप लगाए रहेंगे फाइनल एग्जिट के लिए रिक्वेस्ट डाले रहेंगे, उसी दिन के 10 दिनों के भीतर इसका रिव्यू करेगी और इसी 10 दिनों में आपका मामला जो है सेटल कर देगी। जो भी करना रहेगा आप दोनों के दरमियान, जो भी होना रहेगा वो हो जाएगा इसी 10 दिनों में। और अगर आपकी कंपनी या कफील आपकी वीज़ा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती या उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं डालती, तो ये ऑटोमेटिक एक्सेप्ट माना जाएगा, आपको वीज़ा इशू करने की इजाज़त दे दी जाएगी। वर्कर के ऊपर कोई भी मुखालफा या कोई भी ट्रैफिक फाइन, किसी भी तरह का कोई भी फाइन या कोई केस नहीं होना चाहिए, और ना ही उसके ऊपर कोई गाड़ी यानी व्हीकल जो है रजिस्टर नहीं होनी चाहिए उसके नाम से। और वर्कर के पास कोई भी वीज़ा नहीं होना चाहिए, यानी जैसे किसी का एग्जिट रीएंट्री वाला वीज़ा लग गया है, छुट्टी वाला, तो उसका फाइनल एग्जिट वीज़ा इशू नहीं हो सकता। अगर उसको जाना है फाइनल एग्जिट तो पहले अपना एग्जिट रीएंट्री वाला वीज़ा कैंसिल करवाए, उसके बाद में फिर वो फाइनल एग्जिट वाला वीज़ा इशू करे। तो यहाँ पर छुट्टी वालों के लिए भी कुछ शर्तें दी गई हैं एग्जिट रीएंट्री वीज़ा के लिए। और जो लोग कंपनी में काम करते हैं, हाउस वर्कर नहीं है, वो अपनी छुट्टी भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप छुट्टी जाना चाहते हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो खुद से छुट्टी लगा कर ना जाएँ। खुद से छुट्टी आप लगाकर चले तो जाएंगे, लेकिन 1 ही महीने की छुट्टी मिलेगी, और आने के बाद में फिर आपकी कंपनी आपके लिए ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकती है। तो इसलिए जो है इस बारे में कम से कम सोचें छुट्टी के बारे में। और अगर आपको फाइनल एग्जिट जाना है तो फिर कोई बात ही नहीं है। और अगर आप खुद से अपना फाइनल एग्जिट जा रहे हैं तो एंड ऑफ बेनिफिट सर्विस जो है उसका फ़ायदा आपको उस तरह से नहीं मिलेगा जिस तरह से आपकी कंपनी अगर भेजेगी फाइनल एग्जिट तो मिलेगा। यहाँ पर जान लें, जब आप खुद से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे, खुद से फाइनल एग्जिट करेंगे, तो उसका बेनिफिट कम मिलता है, और जब कंपनी आपको फाइनल एग्जिट भेजती है तो उसका एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट ज़्यादा मिलता है।
तो सारी कंडीशन आपने समझ ली। अब यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन है क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा, यानी आपको यहीं से वीज़ा की रिक्वेस्ट करनी है। नीचे जो ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है व्यू रिक्वेस्ट रिपोर्ट, यानी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है उसका क्या हुआ, क्या उस पर कफील ने कोई ऑब्जेक्शन डाला या उसको एक्सेप्ट किया या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास गया। तो यहाँ से आप चेक कर सकेंगे अगर आपने कोई वीज़ा रिक्वेस्ट डाली है। तो अभी आपने डाली नहीं है तो पहले डालने का तरीका देख लेते हैं, और जब डाल दें तो यहीं से आप नीचे से चेक कर लें। तो यहाँ क्रिएट रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला एग्जिट री एंट्री वीज़ा वाला, ये छुट्टी वाला है, और नीचे फाइनल एग्जिट वाला है। तो अभी मैं आपको स्पेशली फाइनल एग्जिट वीज़ा के लिए ही बता रहा हूं, और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एग्जिट री एंट्री वीज़ा के लिए खुद से अप्लाई ना करें। तो हम यही फाइनल एग्जिट वीज़ा पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से बन के आएगा। यहाँ पर एक बॉक्स है और इसमें जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं, आप इससे पूरी तरह सहमत हैं, इसकी सारी नियम और शर्तों से सहमत हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस बॉक्स पर तो उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास कन्फर्म का ऑप्शन आएगा। कन्फर्म पर आप क्लिक कर देंगे तो अगर आपका सारा कुछ डेटा क्लियर होगा, आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, कोई हुरूब नहीं होगा, आपके ऊपर कोई भी मुखालफा नहीं होगा, कोई फाइन नहीं होगा, कुछ भी बकाया नहीं होगा, तो आपकी रिक्वेस्ट आपके कफील के पास पहुंच जाएगी। और अगर आपका रिकॉर्ड एकदम क्लियर नहीं है, आपके ऊपर कोई मुखालफा है, कोई केस है, या कुछ लोन है आपके ऊपर, या कोई गाड़ी आपके नाम पर दर्ज है, या कहीं पर आप रह रहे थे उस रूम का किराया वगैरह वो एजार वाले सिस्टम में आपका दर्ज है, आपके नाम पर किराया कुछ बाकी है, कहीं का कोई भी चीज़ आपकी क्लियर नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पर इस तरह से एरर मैसेज आएगा जब आप खुद से फाइनल एग्जिट लगाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और क्लियर करता चलूँ कि ये सर्विस जो है फाइनल एग्जिट लगाने वाली खुद से या खुद से छुट्टी लगाने वाली, ये एक ऑप्शन के तौर पर दी गई है कि अगर कफील नहीं लगा रहा है तो आप खुद से लगा लें। लेकिन कफील के पास जो पहले सारे अधिकार थे, यानी छुट्टी लगाने वाला, फाइनल एग्जिट भेजने वाला, वो सारा अभी भी है। वो कभी भी आपकी छुट्टी लगा सकता है, कभी भी आपको क्रूज निहाई पर भेज सकता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल रहे तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत